प्रतिशोध कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। काशी के रास्ते में देखा गया एक बैलगाड़ी जा रही है। गाड़ी में सिर्फ दो आदमी बैठे थे, एक गाड़ीवान और दूसरा उस गाड़ी का मालिक। मालिक की पोशाक देखकर जान पड़ता है कि वे एक बड़े सेठ, बड़े सौदागर हैं। सेठ जी का नाम था पांडु। ज़रा पहले अच्छी वर्षा हो गई, इसलिए रास्ता कीचड़ से बहुत ख़राब हो गया, फिसलने लायक। गाड़ी खींचने में बैलों को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उन्हें जितना भी कष्ट क्यों ना हो, गाड़ी उन्हें खींचनी ही पड़ेगी। उनकी ओर देखता कौन है। गाड़ी चलते चलते एक चढ़ाव की जगह पर आ गई, इसलिए बैलों की चाल भी धीमी हो गई। वे किसी तरह जितना हो सकता था धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सेठ जी ने यहीं पर एक सन्यासी को देखा। सन्यासी सिर मुड़वा रहा था और उनके पहनावे में नारंगी रंग का एक कपड़ा और चादर बड़ी खूबी से पहने गए थे। इन कपड़ों से सारा शरीर ढक गया है। उनका मुख खूब सुंदर, शांत और प्रफुल्ल है। संसार के मंगल के लिए बुद्धदेव जो रास्ता दिखा गए हैं, सन्यासी उसी पथ के पाथिक हैं। इसलिए लोग उन्हें बौद्ध सन्यासी या बौद्ध भिक्षु कहा करते थे। जिस समय की बात हो रही है, उस समय देश में बहुत बौद्ध सन्यासी थे। इस सन्यासी को लोग ब्राह्मण नारद कह के पुकारते हैं। सन्यासी को देखते ही सेठ के मन में भक्ति जगी। उनसे बातचीत होते ही सेठ जी ने जब जाना कि वे भी काशी जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर चलने के लिए उनसे अनुरोध किया। सन्यासी पैदल ही जा रहे थे। रास्ते की मेहनत से बहुत थक गए थे, इसलिए सेठ जी को धन्यवाद कह के उसी गाड़ी में सेठ जी के साथ ही जाने लगे। दोनों के रास्ते का समय आनंद से कटने लगा। कुछ दूर जाने पे गाड़ी एक खूब ढलुआ रास्ते में आकर रुकी। देखा गया सामने एक दूसरी गाड़ी का धूरा खुल जाने से उसका एक पहिया ज़मीन पे गिर गया है। उसका गाड़ीवान अकेला ही था। बेचारा बड़ी देर से कोशिश करके ही कुछ कर नहीं सकता था, बिल्कुल घबरा गया था। वह स्थान भी ऐसा था कि गाड़ी के बिना हटाए दूसरी गाड़ी के जाने का रास्ता ही नहीं था। गाड़ी एक साधारण किसान की थी। उसका नाम देवल था। देवल अपनी गाड़ी में कई बोरे चावल लाद कर बेचने के लिए काशी ही जा रहा था। रास्ते बेचारे की दुर्दशा हो गई। सेठ जी ने जब देखा कि देवल की गाड़ी को जो रास्ते से हटाए बिना उस गाड़ी के जाने का कोई उपाय नहीं, तो वो बड़े झुंझला गए। उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया, जा उस गाड़ी को बोरे को उठा के नीचे फेंक दे और गाड़ी को एक तरफ से खींच के हमारी गाड़ी के आगे निकाल ले चल। किसान ने गिड़गिड़ा के विनय के साथ कहा, सेठ जी, एक मामूली खेतीहार हूँ, बहुत ही गरीब हूँ। वर्षा के पानी से रास्ता कीचड़ से भर गया है। बोरे अगर नीचे गिरेंगे तो हमारा सारा चावल खराब हो जाएगा। आप ज़रा रुकिए, मैं जिस तरह से होगा उसी तरह आपकी गाड़ी को इस ढलान से हटा के आपके लिए रास्ता कर देता हूँ। किसान की कातर प्रार्थना सेठ जी के कानों में नहीं घुसी और फिर बिगड़कर उसने नौकर को कड़ा हुक्म दिया, अबे देखता क्या है, हमारा हुक्म बजा, चल उसका बोरा बस्ता फेंक कर गाड़ी के आगे बढ़ा। नौकर गाड़ी पे से बोरों को नीचे फेंककर गाड़ी को एक तरफ ढकेल कर अपनी गाड़ी निकाल ले गया। श्रमण नारद गाड़ी से कूद कर बोले, सेठ जी माफ़ कीजिएगा, मैं और आपके साथ नहीं जा सकता। मैं और भी आपके साथ जाना चाहता था, पर अब नहीं। आप जिस किसान की गाड़ी उलट कर आगे जा रहे हैं, उसके साथ आपका नज़दीकी रिश्ता है। अपनी गाड़ी में मुझे जगह देकर आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। आपके इस ऋण को मुझे चुकाना होगा। इस आपके निकट संबंधित किसान की सहायता करके मैं इस ऋण को चुकाऊंगा। इसकी यदि कुछ भलाई मैं कर सकूंगा, इससे मैं कुछ भी ज़्यादा दिलवा सकूं, तो सेठ जिसका आपका बहुत ही उपकार होगा। आपने इस किसान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इससे आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए आपको इस नुकसान से बचाने के लिए हमें भरसकर कोशिश करनी पड़ेगी। सेठ जी के कानों में यह बात नहीं गई। उनकी गाड़ी आगे निकल गई। श्रमण नारद देवल के पास गए।
दोनों जने मिलके बोरों को उठाकर उनमें से भीगा चावल एक जगह और बचा हुआ दूसरी जगह ठीक करके बांधने लगे। गाड़ी को भी दानों में पकड़कर उठाया, ठीक करके बोरों को चढ़ाया। देवल ने सोचा कि निश्चय ही यह सन्यासी एक परोपकारी महापुरुष है, इसलिए उनका यथोचित सम्मान करके पूछा, महाशय, मुझे जहाँ तक याद है वहाँ तक देखता हूँ मैंने भी तो कभी इन सेठ जी की कुछ भी बुराई नहीं की, मुझसे कुछ भी इनका नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। नारद बोले, सुनो भाई, इस समय तुम जो कुछ भोग रहे हो वह तुम्हारे पहले के किए कर्मों का फल है। मनुष्य जैसा बोता है फसल ही वैसी काटता है। देवल गाड़ी मरम्मत करके चला। नारद भी साथ ही साथ पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पे दोनों बैल भड़क उठे। देवल के सामने सांप की तरह एक लंबी चीज़ देखकर डरा नारद ने नज़दीक जाकर अच्छी तरह देखा। कहा, यह एक लंबा थैला है, देखो इसमें अशर्फियाँ भरी हैं। देखकर वो समझ गए कि सेठ जी का थैला है। यह कब गिरा पड़ा, सेठ जी यह भी नहीं समझ पाए। थैले को उठाकर देवल के हाथों में देकर उन्होंने कहा, जब तुम काशी पहुंचना तो खोज कर सेठ जी के हाथों में इसे दे देना। उनका नाम पांडु सेठ है और उनके नौकर का नाम महादत्त है। उनसे कहना कि वे तुम्हारे साथ जो अन्याय करके गए हैं उसे मन में ना लगाएं। कहना कि मैं उस बात को भूल गया हूँ। देवल, तुम सेठ जी के सभी अपराध क्षमा करना। नारद यही कह के चले गए। देवल अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। काशी में मल्लिक नाम एक सौदागर थे। पांडु सेठ काशी में इन्हीं की आड़त में कारोबार करते थे, इसलिए दोनों में खूब प्रेम था। पांडु जब इनके पास आए तो ये रोते रोते बोले, भाई, हम भारी विपद में पड़ गए हैं। तुम्हारे साथ आगे मैं कारोबार कर सकूंगा ऐसी मुझे आशा नहीं है। राजमहल में खुद राजा के लिए चावल पकाने वाले मैंने वादा किया, कुल सवेरे ही मुझे सारा चावल देना पड़ेगा, किंतु आज मेरे हाथ में चावल का एक दाना भी नहीं है। इसी शहर में एक बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ मेरी होड़ रहती है। उन्होंने राजमहल मेरे वादे के बाद किसी तरह जानकर शहर के आसपास के सभी अच्छे चावल महंगे दाम पे खरीद लिए हैं। मैं और अधिक दाम पर भी कहीं कुछ नहीं पा रहा हूँ। यही सोचता हूँ कि कल चावल कैसे दूंगा। जान पड़ता है अब इज्जत नहीं रहेगी, हमारा अब कुशल नहीं है। अगर विधाता किसी तरह कल तक एक गाड़ी चावल जुटा दे तो बच जाऊं, नहीं तो मुझे अब मरना होगा। मल्लिक की यह बात करते ही पांडु को अपने अशर्फियों के थैलों की बात याद आई। वे व्यस्त होकर गाड़ी में जो कुछ था एक एक करके खोज गए, किंतु पाया कुछ भी नहीं। उन्हें शक हुआ कि कहीं उनके नौकर महादत्त ने चोरी की। बेचारा महादत्त पुलिस के हाथ में पड़ा। वह कितना ही क्यों ना कहे कि उसने अशर्फियों का थैला नहीं लिया, मगर पुलिस छोड़ने वाली नहीं थी। जितना हो सके उसे मारपीट शुरू कर दी, मगर जब उसने सचमुच ही चोरी नहीं की तो कैसे स्वीकार कर लेता कि उसी ने किया है। वह सोचने लगा, हाय, मैंने ऐसा कैसा खराब काम किया है जिसके फलस्वरूप मेरी यह दुर्गति हो रही है। भाई किसान, मैंने सेठ जी की बात मानकर बिना कारण तुम्हें कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो। पुलिस जिस समय महादत्त को लेकर मारपीट कर रही थी उसी समय देवल वहां आ गया। पांडु पहले से ही वहां पे थे। देवल ने अशर्फियों का थैला उनके पास रख के बताया कि किस प्रकार उसने उसे कहाँ पाया था। पुलिस महादत्त को अधिक देर तक नहीं अटक सकी, उसने महादत्त को छोड़ दिया। देवल भी वहाँ और ना ठहर चला गया। इधर मल्लिका को खबर मिली कि देवल के पास एक गाड़ी अच्छा चावल है। उन्होंने उसी समय देवल को खूब अच्छा दाम देकर चावल खरीद लिया और राजमहल में पढ़वा दिया। देवल की आशा से अधिक दाम पाकर आनंद के साथ अपने गांव को रवाना हुआ। पांडु ने जब देखा कि उनका खोया हुआ थैला मिला है और उसे उनके आदड़ मल्लिक भी वितरित उद्धार पा गए तो उनका हृदय आनंद से भर गया।
वे सोचने लगे, अगर आज यह किसान ना होता तो ना मैं मोहरों का आज ये किसान ना होता तो ना मोहरों का थैला पाता और ना ही मल्लिक का बिपती जाता। मैं इस किसान के साथ कैसा व्यवहार किया, इसे इतना कष्ट दिया, किंतु उसने मेरे साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया। वे सब बातें आज इसके मन में ही नहीं, यह खूब भला मानस है। एक साधारण किसान कैसे इतना भला आदमी हुआ। मालूम होता है उस सन्यासी के गुण से ही ऐसा हुआ है। पारसमणि के सिवा लोहे की कौन सोना कर सकता है। यह सब सोचकर पांडु के मन में उस सन्यासी से एक बार भेंट करने की प्रबल इच्छा हुई। वे उन्हें खोजने लगे पर सन्यासी कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। उस समय काशी में बौद्ध सन्यासियों को ठहरने के लिए बड़े बड़े मठ हैं। इसलिए पांडु के मन में सहज ये बात उठी कि शरण नरद इन्हीं में से किसी एक मठ में मिल सकते हैं। मठ का दूसरा नाम बिहार है। तब पांडु ने एक विहार से दूसरे में खोजते खोजते श्रवण नारद को देखा और उनको प्रणाम किया। फिर दोनों में कौन कैसा है कैसा नहीं इत्यादि नाना बातें हुईं। बातों ही बातों में श्रावण नारद ने कहा, सेठ जी, अधिक कहने पर आप इस समय नहीं समझी पीछे समझ सकेंगे, इसलिए इस समय एक मामूली बात कहना हो, आप इसे याद रख चले तो सब और आपका भला होगा। सेठ जी, जब आप किसी को दुख पहुंचाए जाएं तो अपने मन में पहले यह सवाल कीजिए कि अगर दूसरा कोई मुझे ठीक ऐसा ही कष्ट दे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो आप दूसरों को दुख दें, और यदि अच्छा ना लगे तो आप भी दूसरों को दुख नहीं दे सकते। सेठ जी, एक और बात अपने मन से पूछें कि यदि मेरा कोई सेवा करे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। यदि अच्छा लगे तो आप भी दूसरों की सेवा करने के अवसर से नहीं चूकिए। सेठ जी, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल भी होगा। दूसरों को दुख देकर उसने अपने दुख का बीज लगा जाए, इसी तरह दूसरों को सुख देकर अपने सुख का बीज बोया जाता है। पांडु सेठ ने कौसंबी में एक बड़ा विहार बनवाया। सैकड़ों बुद्ध भिक्षु यहाँ वास करते हैं। बहुत दूर दूर बहुत से लोग यहाँ विद्या प्राप्त करने आते हैं। लोग यहाँ धर्म की बातें सुनकर आनंद पाते हैं। व्यवसाय वाणिज्य में पांडु सेठ इस समय खूब बड़े हो गए हैं। उनका नाम सभी जानते हैं। एक बार कौसंबी के राजा ने आज्ञा दी कि पांडु सेठ के द्वारा एक सोने का मुकुट बनवाया होगा, जिसमें अनेक तरह के हीरे मोती काम होने चाहिए, जिससे वह खूब सुंदर हो। दाम चाहे जितना भी अधिक क्यों ना हो, कोई हर्ज नहीं। राजमहल से सेठ जी के पास खबर गई। सेठ जी ने भी थोड़े ही दिनों में एक खूब सुंदर मुकुट तैयार कर लिया। जब वे इस मुकुट को लेकर कौसंबी जाने लगे तो साथ में और भी कई तरह के जवाहरात ले लिए, क्योंकि वहाँ उनकी बिक्री सहज ही हो सकती थी। बहुत रुपयों का सामान साथ में होने के कारण सेठ जी ने साथ में 20-25 सिपाही भी ले लिए, क्योंकि मुमकिन था कि रास्ते में कोई विपदा आ पड़े। कौसंबी के रास्ते में एक जगह थोड़ी खतरनाक थी। वहाँ रास्तों के दोनों ओर पहाड़, रास्ता बीच में होकर जाता है। इसी जगह एक छोटे से गांव में कई डाकू रहते थे। अक्सर पाकर राहगीरों को मारपीट कर उनका सामान लूट लेना ही उनका काम था। सेठ जी इस स्थान पर पहुँचे तो 50-60 डाकुओं ने आकर उन्हें घेर लिया। सिपाही उनके साथ खूब लड़े मगर कुछ ना कर सके। सेठ जी के पास जो कुछ भी था डाकू लूट के ले गए। उनका सब कुछ चला गया। मुकुट के साथ साथ जो जवाहरात लाए थे वो भी गया, कुछ भी नहीं बचा। सिर पर हाथ रख के वे ज़मीन पर बैठ गए। सेठ जी के मन में खूब चोट लग गई, किंतु वे चुप रह गए, बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, एक दिन मैंने भी कम अत्याचार नहीं किए हैं, कितने लोगों को कितना कष्ट दिया, यह बात आज समझ रहा हूँ। मैंने जो बीज बोया उसी का फल यह मिल रहा है। सेठ जी ने आज समझा कि दुख क्या वस्तु है। वे समझ गए कि दूसरों को कष्ट देने से उसे कैसा लगता है। पहले के किए हुए बुरम कर्मों के पछतावे से जल जल कर उनका मन साफ होने लगा। उनके हृदय में इस समय दया का स्रोत दिखाई दिया। अब गरीब हो जाने के कारण उनका कष्ट दूर हो गया।
कौसंबी के जिस रास्ते में डाकुओं ने पांडु को धन रत्न आदि लूट लिया था, उसी रास्ते से एक बौद्ध सन्यासी जा रहे थे। उनके पास एक भिक्षा पात्र और एक छोटी सी पोटली थी। पोटली एक बेशकीमती कपड़े से बंधी थी। इस कपड़े की हाथ की लिखी कई पुस्तकें थी। इस वस्तु के किसी भी भक्त गृहस्थ ने दिया था। यह बेशकीमती कपड़ा ही भिक्षु की विपत्ति का कारण हुआ। डाकुओं ने दूर से ही देखकर सोचा कि इस पोटली में कुछ बेशकीमती चीज़ें हैं, किंतु उसे लूटकर जब उन्होंने खोला देखा तो उनमें पोथियों के खोलकर फेंक दिया और लौटते हुए भिक्षु को खूब पीटकर चलते बने। पीड़ा के मारे भिक्षु हिल ही नहीं पा सकते थे। सारी रात वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सवेरे किसी तरह उठकर धीरे धीरे रास्ता पकड़ के चलने लगे। ज़रा आगे बढ़ते ही उन्होंने जंगल में आदमियों की चिल्लाहट और तलवारों की झंझनाहट की आवाज़ सुनी। ज़रा रुक कर खड़े हो गए। जंगल के भीतर से देखा कि डाकू ही आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ एक अकेला आदमी और दूसरी तरफ और सभी। देखते ही ये समझ जाते हैं कि जो आदमी अकेला लड़ रहा है वह औरों से अधिक जेवरात है, फिर भी वह अधिक देर तक नहीं लड़ सका। उसको मुर्दों की तरह पड़ा देख के धीरे धीरे और भी सभी चले गए। सब डाकुओं के चले जाने के बाद भिक्षुक धीरे धीरे घायल आदमी के पास गए और समीप के झरने से थोड़ा जल लाकर उसके मुंह आदि में देकर उपचार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसे चैतन्य हुआ। भिक्षु ने उस समय किसी एक दरख्त की पत्तियां लाकर उनका रस निकालकर उस आदमी के शरीर के क्षत स्थानों पे लगा दिया। आदमी फिर भी पड़ा ही था और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर भिक्षु को देखा। फिर बोला, कल अपने साथियों के साथ मैंने एक भिक्षु को खूब मारा था। क्या आप ही वो भिक्षु हैं? आप ही मेरे उन अत्याचारों के बदले में यहाँ उपकार करने आए हैं? आपके ले आए हुए इस जल में मेरी प्यासी जाएगी सही है, पर भाई अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है। मैंने भी अपने उन साथियों को मारने के दांव पेच सिखाए थे, मगर उन कुत्तों ने मुझसे सीखी हुई विद्या से मुझी को मारा। भिक्षु ने कहा, भाई जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, और यह बात अक्षरश ठीक है। तुमने अपने साथियों को मार के लूटपाट वगैरह सिखाया, वह सीखकर उन्होंने तुम्हें ही मारा है। तुम अगर उनको दया की सीख देते तो तुम्हारे ऊपर वो दया ही करते हैं। डाकू ने पहले जो कुछ खराब किए हैं एक एक करके सभी को उसने याद आने लगे। वह इससे व्याकुल हो उठा और बोला, मुझे अपने किए का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुनिए महाशय, मैं अपनी सारी कथा आपको खोलकर कहता हूँ। पांडु नामक एक बड़े सेठ हैं, उनका नाम सभी जानते हैं। मैं उन्हीं का नौकर था।